चोट लग चुका था जो निहारिका को एक्सपोज करने के लिए काफी था, क्योंकि मित्तल परिवार में इस बिगड़ते माहौल के बीच अब राध्या को समझ में आ चुका था कि प्रथम का बार बार इस तरह से कुछ अजीब सा व्यवहार करना, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाना, इतना ज्यादा गुस्सा करना, और तो और आज निहारिका ने जो हरकत की उससे राध्या को साफ समझ में आ जाता है कि इस घर में जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ चल रहा है, जिसकी वजह से ये सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। और राध्या को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस परेशानियों के बीच हो रही है, क्योंकि इस परेशानी में हमेशा टारगेट राध्या ही की जाती है। इसीलिए राध्या ने सच को समझते हुए सच्चाई का पता लगाने की कोशिश की, और जब वो डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने उसको बताया कि ये तो वो दवाई है ही नहीं जो मैंने दी थी, ये तो बिल्कुल उसी के जैसे दिखने वाली कोई और ही दवाई है, जो कि इंसान को धीरे धीरे अंदर से इतना खोखला कर देती है और उसको इतना गुस्सैल बना देती है कि उसको छोटी छोटी बात पे बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगे और वो आउट ऑफ कंट्रोल होकर सामने वाले को पहचानना भी भूल जाए। जब राध्या ने डॉक्टर के मुंह से ये बात सुनी तब राध्या को पूरा यकीन हो गया, और उसने जो अभी रिसेंट में देखा था कि निहारिका किस तरह से पूरे परिवार वालों के सामने ऐसा व्यवहार कर रही थी, वो सब पे गुस्सा कर रही थी, वो इतना ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है कि वो दादी समेत प्रथम को भी पहचानने से इनकार करते हुए, उन दोनों को इग्नोर करते हुए उन दोनों को भी मारने की कोशिश करती है, उन दोनों को उल्टी सीधी खरी खोटी सुनाने लगती है। इससे राध्या अब पूरी तरह से श्योर हो चुकी थी कि बिल्कुल डॉक्टर जो कह रहे हैं वो सच है। अब कहानी में और आगे बढ़े उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी विनती है कि आप लोग प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए इसी तरह के वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए, और नीचे कमेंट बॉक्स में राधा के लिए एक कमेंट जरूर कीजिए। आज निहारिका ने जो हरकत की थी उसी निहारिका की हरकत ने राधा को ये कदम उठाने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि जैसा कि कुछ दिनों से राधा देख रही थी, नोटिस कर रही थी कि प्रथम राधा पर इतना ज्यादा गुस्सा करता है कि वो खुद नहीं समझ पाता कि उसे इतना ज्यादा गुस्सा क्यों आ रहा है। बाद में वो इस गलती के लिए माफी भी मांगता है, लेकिन अब यहाँ पर राध्या को प्रथम के किए हुए गुस्से पर ऐतराज नहीं होता, लेकिन अब राध्या यहाँ समझने लगती है कि प्रथम सर अगर इसी तरह से बार बार आउट ऑफ कंट्रोल होते रहे तो हो सकता है कि आगे चल के ये अपना मानसिक संतुलन खो दें और इनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब भी हो सकती है। अब राध्या इस केस की और गहराई तक जाए और तह तक जा करके सच को पता लगाए, उससे पहले निहारिका एक और कांड कर बैठती है, जिससे कि राध्या को और ज्यादा यकीन हो जाता है कि ये सब किया धरा निहारिका का ही है, क्योंकि अभी बीते कुछ दिन पहले निहारिका को प्रथम की दवाइयों के साथ छेड़छाड़ करते हुए राध्या ने देखा था, और राध्या को हालांकि उस वक्त शक तो नहीं हुआ था, लेकिन उसी समय से प्रथम इस तरह से बिहेव करने लगा। होने लगता है कि कहीं ये सब जो हो रहा है उसमें दवाइयों का झोल झाल तो नहीं। राध्या को जैसे ही शक हुआ वही दवाई उठा करके वो डॉक्टर के पास चोरी से पहुंच जाती है। जब डॉक्टर के पास वो दवाई लेकर जाती है तो डॉक्टर बोलते हैं, उड़ी बाबा ये तो वो दवाई ही नहीं जो मैंने खाने के लिए दी थी, ये तो उसके जैसी मिलती जुलती कोई और दवाई है, और ये इंसान के ब्रेन को धीरे धीरे इतना डैमेज कर देती है कि वो पागल हो जाता है एक दिन। यानी कि इसको खाने से पहले तो इंसान का गुस्सा सामान्यतः रूप से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ेगा, और वो सामने वाले पर इतना गुस्सा करेगा कि उसको खुद नहीं समझ में आएगा कि वो कितना गुस्सा कर रहा है। जब अगली बार डोज दिया जाएगा तो पहले से थोड़ा सा और ज्यादा गुस्सा करेगा, उसके अगली बार दिया जाएगा तो फिर और ज्यादा गुस्सा करेगा। इस तरह से धीरे धीरे इंसान का दिमागी संतुलन खराब हो जाता है, और उसको एक दिन ऐसा आ जाता है कि दवाई की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो हमेशा चिड़चिड़ा रहता है, गुस्से में ही रहता है। जब राध्या ने डॉक्टर के मुंह से ये सब बात सुनी तो राध्या के होश ही उड़ गए, लेकिन राध्या को ये नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर ये दवाई आई कहाँ से। अगले एपिसोड में और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक व चैनल को सब्सक्राइब करें।